भोला नगर में आया है। ओम समाया रे मेरा भोला नगर में आया है। 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 हरि ओम में ओम समाया रे मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया रे मेरा भोला नगर में आया है। भोले की जटा में गंगा विराजे। भोले की जटा में गंगा विराजे। गंगा विराजे हाँ गंगा विराजे। गंगा विराजे हाँ गंगा विराजे। गंगा में ओम समाया रे मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया रे मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया रे मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया रे मेरा भोला नगर में आया है। भोले के माथे पे चंदा विराजे। 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 चंदा विराजे हाँ चंदा विराजे। चंदा विराजे हाँ चंदा विराजे। चंदा में
में ओम समाया है। भगवान दोनों हाथ सागर के भोले बाबा के आगे लगाए। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरिओं में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हमारे बीच में डॉक्टर आयुष जी देशमुख दीदी हमारे बीच में आ चुकी हैं। श्री सदगुरु दत्त धार्मिक एवं ट्रस्ट के अध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित होने जा रहे हैं वहाँ से देखते हैं। और आज हमारे बीच में कथा में उपस्थित हैं भाई युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भूपेन जोशी जी, पप्पा भैया अभिषेक गौड़ जी, गणेश कीचे जी, संतोष राजा जी, सुधांशु रघुवंशी जी एवं उपस्थित सभी मित्र मंडलों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। यादव परिवार की श्रीमद् भागवत कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। बोले उमापति महादेव की। आप लोग कथा सुन रहे थे, हमारे भोले बाबा ऐसे भोले देवता है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। और देखो अभी श्रावण मास भी चल रहा है, श्रावण मास के साथ में पुरुषोत्तम मास अधिक महीना भी चल रहा है। तो यहाँ तो हरि का और हर का मिलन ही हो रहा है। हम भी हरि हर की कथा सुन रहे हैं यहाँ पर बैठ करके। श्रावण महीना भगवान भोलेनाथ का और पुरुषोत्तम महीना हमारे भगवान ठाकुर जी का। यहाँ तो हरि हर का मिलन ही हो रहा है। साहब आगे चल करके कथा आती है। आप कथा सुन रहे थे भगवान वामन अवतार की। भगवान राजा बलि के द्वारपाल बन गए। सारे देवता परेशान, क्यों? जो संसार का पालन करता है वो तो राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बन करके खड़ा है। संसार को कौन पालन करेगा? क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी संसार को बनाते हैं भैया, विष्णु भगवान पालन करते हैं और संहार करता डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हमारे भोले बाबा। तो कहा आज भगवान विष्णु तो द्वारपाल बने बैठे हैं, संसार का पालन कौन करे? संसार की स्थिति बिगड़ने लगी और जब स्थिति बिगड़ी सब देवता पहुंचे भगवान ब्रह्मा जी के पास कि ब्रह्मा जी अब उनको लेकर के आओ, नहीं तो संसार की स्थिति बिगड़ जाएगी, लोग भूखा मरने लगे हैं। क्योंकि संसार को पालने वाला तो राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बन करके खड़ा हुआ है। ब्रह्मा जी पहुंचे, भगवान नहीं आए। कहा माता लक्ष्मी को भेजा। माता लक्ष्मी आई है आज राजा बलि के दरबार में। भगवान विष्णु द्वारपाल बने खड़े हुए हैं। भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी मिली, बोले स्वामी अब चलिए, संसार की स्थिति बिगड़ रही है, आप चल करके अपना काम संभालिए। भगवान विष्णु कहने लगे मैं ऐसे नहीं जा सकता। अगर मेरा स्वामी राजा बलि ये कह दे, मेरा स्वामी राजा बलि मुझसे कह दे कि तुम चले जाओ तो मैं जा सकता हूं, ऐसे मैं नहीं जाऊंगा। आज मैया लक्ष्मी राजा बलि के पास में पहुंची। राजा बलि को हाथ में धागा बांधा है। एक रक्षाबंधन की प्रथा कभी से प्रारंभ हुई है भैया? तो हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं ना, सबसे पहले राखी माता लक्ष्मी ने राजा बलि को बांधी थी, धागा बांधा है। और राजा बलि ने कहा बताइए आपको क्या चाहिए? कहा हमें और कुछ नहीं, तुम्हारा जो द्वारपाल बाहर खड़ा हुआ है उस द्वारपाल को हमें दे दो। राजा बलि ने कहा कि अब तुम बहन हम बन गई हो हमारी, तुम जो मांगोगी तुम्हें देंगे। द्वारपाल भगवान विष्णु के रूप में द्वारपाल को लेकर के भैया लक्ष्मी आने लगे हैं।
लेकिन भगवान विष्णु बोल करके आए, बलि चिंता मत करना, मैं जा जरूर रहा हूं, लेकिन हर साल मैं 4 महीने के लिए तेरे यहाँ पर द्वारपाल बनने के लिए आऊंगा। हम लोग कहते ना देव सो गए, देवता लोग सो गए, देव सैनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक, दिवाली के बाद तक 4 महीने मंगल कार्य वर्जित रहते हैं, ये विवाह शादी गृह प्रवेश इत्यादि नहीं होते। हम लोग कहते ना भैया देव सो गए, तो भगवान सोते नहीं है। अगर देवता सो जाएंगे, प्रभु सो जाएंगे, संसार में प्रलय हो जाएगा। आज भी भगवान 4 महीने के लिए राजा बलि के यहाँ पर द्वारपाल बनने के लिए जाते हैं। द्वारपाल बनकर के 4 महीने मेरे प्रभु हरि राजा बलि के यहाँ पर खड़े रहते हैं, देव सैनी एकादशी से दिवाली के बाद वाले देव उठनी एकादशी तक 4 महीने आज भी भगवान जाते हैं। अब जब 4 महीने के लिए भगवान जाते हैं ना, तो संसार को कौन चलाता है? उनके प्रतिनिधि के रूप में जैसे ही देव सैनी एकादशी आती है, भोलेनाथ नेपाल संभाल लेते हैं, श्रावण लग जाता है। 1 महीने भोले बाबा ने संभाला, इस बार तो 2 महीने संभाल रहे हैं, 2 श्रावण है। 1 महीने संसार को चलाया भोले बाबा ने। उसके बाद में गणेश जी आए, गणेश जी आते 11 दिन गणेश जी ने चलाया। उस समय संसार को शिव जी का परिवार ही चलाता है, पूरे संसार को। भोलेनाथ का श्रावण गया, गणेश जी आ गया। गणेश जी जाते हैं, 15 दिन के लिए पितृ देवता संभाल लेते हैं, पितृपक्ष लग जाता है। और पितृपक्ष गया, हमारी भगवती जगत जननी आ जाती, नवरात्रि आ जाती है, 9 दिन माता जी ने संभाल लिया। उसके बाद में जो बाकी के दिन रहते हैं, दिवाली आती, मैया लक्ष्मी संभाल लेती है, हमारे पति नहीं है, कुछ हम संभाले। कुछ दिन माता लक्ष्मी संसार को चलाती है, इतने में देव सैनी एकादशी आती है, हमारे ठाकुर जी आकर के पुनः अपने पदभार को ग्रहण कर लेते हैं। तो भगवान आज भी इन्हीं राजा बलि के यहाँ पर 4 महीने के लिए द्वारपाल बन करके जाते हैं, क्योंकि वचन दे करके आए थे। तो भगवान का तो वचन है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। जिसको कहा मेरे प्रभु को, जिसने पुकारा है, मेरे कन्हैया दौड़े आए हैं भैया। मेरे प्रभु को तू प्रेम से बुला कर तो दे, प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे। मेरे ठाकुर जी बंधे हुए उनके भक्तों के बस में रहते हैं। किसने भगवान को पुकारा, भगवान ने देर नहीं लगाई है। आपने कथा सुनी हो गजराज की, यहाँ से कथा प्रारंभ होती, सुखदेव जी सुना रहे राजा परीक्षित को गजेंद्र मोक्ष की कथा। ध्यान से सुनना। एक गजराज था, हाथी, बड़ा अभिमानी। ये गजराज पिछले जन्म में कौन था? ये पांड्य देश का राजा धृष्टद्युम्न था। क्या नाम था इसका? धृष्टद्युम्न। पांड्य देश का राजा था। एक दिन इसकी सभा में सप्तऋषि आए, ये बैठा था, देख करके खड़ा नहीं हुआ, सम्मान नहीं किया उनका। सप्तऋषियों ने इसे श्राप दे दिया, अरे धृष्टद्युम्न, तू हमें देख करके तू गज की भांति बैठा रहा, हाथी की तरह तू बैठा रहा, अगले जन्म में तू गज ही बनेगा, तू हाथी ही बनेगा। श्राप दे दिया। दूसरे जन्म में वही धृष्टद्युम्न गजराज बना, हाथी बना। इसे बड़ा अभिमान था। कई तो इसकी रानियां थी, कई बच्चे थे, बड़ा अभिमान है। देखो मेरा कितना बड़ा परिवार है, कितने पत्नियां हैं, कितने बेटे हैं। जिसको ये अभिमान होना है, अभिमान त्याग लेना, क्योंकि कोई तुम्हारा नहीं है। काम आने पर अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। क्या अभिमान? ये भाई बहन ये कोई किसी का नहीं होता भैया। तुम्हारे मरने पर जो
दिन रोएंगे, 2 दिन रोएंगे, 3 दिन रोएंगे, सब बंद कर देते, सब भूल जाते। हमारी सबसे बड़ी भूल है, हमारी पत्नी हमारे बिना नहीं रह पाएगी, हमारा बेटा हमारे बिना नहीं रह पाएगा। ये सब भूल है साहब। सबके बिना सब रह लेते, पर ये केवल माया है, ये मोह के बंधन हैं जो हमें रुलाते रहते हैं, सताते रहते हैं। गजराज को बड़ा अभिमान था। एक दिन सरोवर में स्नान करने के लिए गया, सरोवर में स्नान करने के लिए गया, खूब किल्लोल कर रहा था, जल भर के सूंड में अपनी रानियों के ऊपर फेंके, कामासक्त होकर के बड़ा क्रीड़ा कर रहा था। क्या हुआ? उसी समय एक ग्राह रूपी मगरमच्छ ने आकर के, ग्राह ने आकर के इस गजराज का पैर पकड़ लिया। गजराज का पैर ग्राह रूपी मगरमच्छ ने पकड़ा और पहले इसने खूब अपनी ताकत लगाई। अभी बड़ा अभिमान था, बड़ा बलशाली हूँ, अभी झटका देके बाहर निकलूंगा, एक ग्राह मेरे साथ में बाहर निकल करके आ जाएगा। बड़ा अभिमान था। पहले अपनी ताकत लगाई, अपनी ताकत लगा करके खूब थक गया, परेशान हो गया, लेकिन नहीं निकल पाया। जब अपनी ताकत खत्म हुई तो अपनी पत्नियों को बुलाना शुरू किया। हम लोगों के साथ भी यही होता है, कोई समस्या आती ना, हम भगवान के पास नहीं जाते, अपने परिवार वालों के सब में लगे रहते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करो तो दुख काहे को होए। पहले अपनी पत्नियों को बुलाया, पत्नियों ने सूंड में सूंड फंसाई, इसे खींचना शुरू किया, लेकिन ग्राह अंदर की तरफ खींचता जा रहा है। ये ग्राह क्या है? ग्राह रूपी मगरमच्छ ने हमें भी पकड़ रखा है, तो हमें भी संसार सागर में डुबा रहा। ग्राह क्या? ईर्ष्या, छल, कपट, दूसरे के प्रति जलन, ईर्ष्या, द्वेष भाव रखना। ये मगरमच्छ ने, इन सब ईर्ष्या रूपी मगरमच्छ ने हमें भी पकड़ रखा है। ये हमें डुबा रहा है संसार रूपी सागर में, और हम अपने परिवार वालों को बुलाते रहते, भगवान को नहीं बुलाते। आज ग्राह ने अपनी पत्नियों को बुलाया, पत्नियों ने खींचना प्रारंभ किया। जब डूबने लगा तो बेटे बेटियों को बुलाने लगा, साथ में जाकर के हाथी के जो बेटे थे छोटे छोटे गजराज, वो भी लग गए अपने पिता को खींचने में, लेकिन कोई खींच नहीं पा रहा था, बाहर नहीं निकल पा रहा था। ग्राह अंदर की तरफ खींचता जा रहा है। जब डूबने लगा तो साथ में पुत्र नर, अपनी पत्नियां सब डूबने लगी ना, तो सबने साथ छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया कि तुम मरो, हम क्यों तुम्हारे साथ में मरे। गजराज को आज बड़ा अभिमान था कि मेरी पत्नियां इतनी हैं, आज उन्होंने छोड़ दिया। तो गजराज ने कहा ये क्या कर रहे हो, हमें बचाओ बचाओ, तुम मरोगे तो मरोगे साथ में, हम क्यों मरे तुम्हारे, तुम तो मर ही रहे हो। छोड़ दिया। आज जब सब छोड़ करके चले गए तो गजराज कुछ नहीं दिखा। गजराज तो आज केवल जब डूबने लगा, आजकल का मनुष्य भी ऐसे ही है। संसार के लोग मुख मोड़ लेते हैं, डॉक्टर ने कह दिया अब घर ले जाओ, सेवा करो, तब महामृत्युंजय जब कराते हैं, तब भगवान देखते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते, तो संसार के लोग साथ छोड़ जाएंगे ना, तब कोई नहीं आएगा, तब यही काम पड़ेंगे भैया। आज गजराज दिल भर सूंड बची जैन ऊपर, लड़त लड़त गजहारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज दिल के बराबर सूंड बची, जब डूबने लगा, पास में एक कमल का पुष्प दिखा, अपनी
अपनी सूंड से उस कमल के पुष्प को तोड़ करके, कमल के पुष्प को तोड़ करके प्रभु को आनंद भाव से पुकार रहा है, हे कन्हैया पानी है सर से ऊपर, कन्हैया आज पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है। हे प्रभु आज ये जल अब हम डूब जाएंगे, पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है। हे मेरे कन्हैया आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। हे कन्हैया संकट हमारा, संकट हमारा कौन हरेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। हमारे बीच में डॉक्टर आयुष जी देशमुख भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। यादव परिवार की ओर से दीदी का हार्दिक स्वागत है। साथ में आदरणीय नीरज गर्ग जी, परमजीत दीदी और उपस्थित सभी युवा मोर्चा के भाई मंडल अध्यक्ष आदरणीय भूपेश जी, गणेश जी, अभिषेक गौड़ जी, हमारे बीच में श्री सदगुरु दत्त धार्मिक एवं मार्मिक ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय दीदी डॉक्टर आयुष जी देशमुख हमारे बीच में उपस्थित है। वीरेन यादव जी और उनके परिवार से आगे करूँगा कि दीदी का स्वागत करें। और स्वागत के लिए जो मैं नाम यहाँ बुला रहा हूँ, आदरणीय संतोष आहुजा जी वो भी आ जाए, गणेश जी आ जाए, अभिषेक गौड़ जी आ जाए, बप्पा गौड़ जी आ जाए। जोरदार तालियां बजाएं। भाई सुरेश यादव जी से आगे करूँगा कि नीरज गर्ग जी का स्वागत करें। दीदी का भी स्वागत, दीदी का स्वागत सबको यादव परिवार पूरा मंच आ जाए। राष्ट्रवादी हिंदू समाज में संगठन के लिए अलग जगाने वाले ऐसे हमारे दीदी डॉक्टर आयुष जी देशमुख हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं दीदी से अनुरोध करूंगा कि वो भी सभी को संबोधित करें। आदरणीय दीदी, मैं हमारी डॉक्टर आयुष जी देशमुख दीदी से अनुरोध करूंगा कि दीदी सभी को संबोधित करें। आदरणीय दीदी, जोरदार तालियां बजाएं दीदी के लिए। नमस्कार आप सभी को, और आप सभी को देखकर मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। और क्योंकि वीरेन भैया से मेरे पारिवारिक संबंध हैं, मेरे छोटे भाई हैं, और उनके अनुरोध पर मुझे मेरे परिवार में आके बहुत खुशी हो रही है। ये भी मेरा परिवार है और व्यासपीठ पर उपस्थित गुरुजी को मैं नमन करती हूँ एवं आप सभी श्रोतागणों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि भागवत गीता जो हमारे जीवन में हम कहते हैं ना कि कुछ सीखें तो गीता से सीखें। आज साइंटिस्ट जब किसी चीज़ की शोध करते हैं तो वह भी गीता से पढ़ के करते हैं, क्योंकि जो वेद पुराणों में लिखा हुआ है वो आज भी चला आ रहा है। तो आप जो श्रवण कर रहे हैं
उसको अपने जीवन में जरूर उतारें और अपने जीवन में उसका आचरण लेके आए, तभी आपको भगवत गीता सुनने की सार्थकता है। जय गुरुदेव, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव दीदी सनातन के प्रति सभी को हमेशा बोलती रहती हैं और राष्ट्रवाद के लिए सभी को आग्रह करती हैं। मातृशक्तियों के लिए भी उनका एक बहुत बड़ा पूरे राष्ट्र में उनका एक सदगुरु दत्त धार्मिक एवं मार्मिक ट्रस्ट के दीदी अध्यक्ष भी हैं, तो दीदी के माध्यम से बहुत सारे ऐसे गतिविधियाँ चलती हैं जिसमें सभी समाज के वर्गों को, हिंदू समाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता है। बब्बा भैया जाने हो मंच पे आ जाए। अभिषेक गौड़ जी, सुधांशु रघुवंशी जी, गणेश कीची जी, भूपेन जोशी जी, सचिन गौड़ जी, अर्पित भैया आप भी आ जाए, संतोष राजूला जी आ जाए, राहुल सिंह जी आ जाए। दीदी का स्वागत भाभी। परम जी दीदी का स्वागत। संतोष जी आ जाइए आप आगे से। आज इस श्रीमद् भागवत गीता में आप हरे यादव परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। गुरु चालू कीजिए। बांके बिहारी लाल की जय। हमारे बीच में पधारे हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। भगवान बांके बिहारी लाल की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इसी प्रकार आप धर्म जागरण के कार्य में, मानव कल्याण के कार्यों में अपने प्रगति पथ पर अग्रसर रहे। बांके बिहारी लाल की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हमारे बीच में पधारे हुए अतिथियों के लिए दो लाइन कह करके फिर अपनी कथा के लिए प्रवेश करेंगे। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन हम करें आपका, किस तरह से नमन हम करें आपका, स्वागतम 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 बांके बिहारी लाल। तो आप लोग कथा सुन रहे थे गजराज की। गजराज को बड़ा अभिमान था, मेरी पत्नी, मेरे बेटा, मेरी कोट, बहुत सारे मेरे सभी संबंधी हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो सबने साथ छोड़ दिया। आखिरी में जब कोई नहीं दिखता ना तो भगवान ही दिखते नहीं। आज भगवान को पुकार रहा है, पास में एक कमल का पुष्प था, गिरा जल में खींचते जा रहा है, जल में डुबाते जा रहा है, और कमल के पुष्प को लेकर के भगवान को पुकारा आज गजराज ने। गजराज कहता है, हे प्रभु, पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, हे मेरे हरि, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। ओ प्रभु, अगर आज आपने नहीं सुना, संकट हमारा, गजराज कहता है, प्रभु आज मेरे ऊपर संकट आ रहा है, ये संकट हमारा कौन हरेगा। हे प्रभु, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। प्रभु मैंने सुना है तुम्हारे दरबार में केवल धर्मी लोग ही आते हैं,
सुना है हमने यहाँ केवल धर्मी आते, आज पापी आया है प्रभु का है घबराते। प्रभु आज क्यों नहीं सुनते? आज ये पापी तुम्हारे दरबार में है, तुमको पुकार रहा है। आज गजराज पुकार रहा है, हे कन्हैया पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तो हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ नहीं होना है कन्हैया। अगर तुमने मेरा नहीं सुना ना, मेरी पुकार को तुमने नहीं सुना, इस संसार के लोग मुझे तो कुछ नहीं कहेंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ नहीं होना है प्रभु। अगर आज तुमने नहीं सुना तो हमारा कुछ नहीं होना, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारी लाज चले जाएगी प्रभु, हमारा कुछ नहीं होना है। इसलिए आज आप हमारी जरूर सुनना। कहते हैं जैसे ही गजराज ने प्रभु को पुकारा, जब मन साफ हुआ तो कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल क्षेत्र न भावा। जब गजराज का मन निर्मल हुआ, भगवान के दरबार तक करुण पुकार पहुंची, मेरे प्रभु ने देर नहीं लगाया। भगवान ने अपने गरुड़ का इंतजार नहीं किया। लक्ष्मी ने पूछा प्रभु कहाँ? तो कहते हैं प्रभु ने हाँ कहा बैकुंठ में, और थी कहा हाथी का हाथ पकड़ करके। लक्ष्मी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा हाथी। अब हाथी कहने में कितना टाइम लगता है, इतना ही टाइम भगवान ने, इतना ही समय बैकुंठ से गजराज के पास में आने तक लगाया महाराज। तो आकर के गजराज का हाथ पकड़ लिया। गजराज ने कहा प्रभु फंसी है भंवर में नैया, नहीं तो डूब जाएगी। आज कि भैया आप बन जाओ तो ये बेड़ा पार हो जाए। आज मेरे प्रभु ने आकर के गजराज का हाथ पकड़ लिया और जल से निकाल करके बाहर खड़ा कर दिया। कथा, इस कथा का कहने का तात्पर्य यही है, तुम जो संसार के लोगों को अपना कहते हो ना, इस संसार के लोग सब मोह माया है। जब जरूरत पड़ेगी ना, कोई साथ नहीं देगा, सब साथ छोड़ जाते हैं। एक बड़ी सुंदर कथा याद आती है, हम आपको सुनाएं। जो लोग कहते हैं ना हमारा परिवार बहुत है, हमारे सगे संबंधी बहुत है, हमारे आगे पीछे बहुत लोग चलते हैं। मैं आपको बताऊं, एक गुरुजी थे, उनका एक शिष्य था। ध्यान से सुनना, संसार के लोग कोई अपना नहीं होता। एक गुरुजी थे, उनका एक शिष्य था, आश्रम में खूब सेवा करता था, खूब झाड़ू लगाता था। 6 महीने बीत गए, लेकिन वो शिष्य गुरुजी के पास में आया नहीं। गुरुजी के पास में वो शिष्य नहीं आया। 6 महीने बाद में आया तो गुरुजी ने पूछा क्यों बेटा? 6 महीने से दिखे नहीं, अब तक कहाँ रहे, अब तक कहाँ थे? तो हंस करके बोला गुरुजी अब हमारी सगाई हो गई है, अब हमारी सगाई हो गई है इसलिए हम आए नहीं थे। मैंने आपको बताया था शुद्ध मानी मात पिता जब लो, अवलानन देख परी जब लो। माता पिता को पुत्र कब तक मानता है? जब तक पत्नी का मुख नहीं देखना, मुख नहीं देख लेता। पत्नी का मुख देखा तो क्या होता है? ससुराल प्यारी लगी जब से, पुरूप कुटुंब बने तब से। तो परिवार के लोग शत्रु के समान लगने लगते हैं। गुरुजी ने पूछा तुम 6 महीने से नहीं आए, कहाँ थे? गुरुजी हमारी सगाई हो गई है। कुछ दिन आया, फिर 4 महीने की छुट्टी कर दी। 4 महीने बाद में गुरुजी के पास में आया। गुरुजी ने पूछा बेटा आपका काम क्या हो गया, आप क्यों नहीं आए थे? गुरुजी हमारी शादी हो गई है।
इसलिए हम अब तुम्हारे आश्रम में नहीं आएंगे। गुरुजी ने कहा बेटा अब तुम अपने माता पिता से भी गए, तुम्हारी शादी हो गई मतलब अपने आप से तो गए लेकिन अपने माता पिता से भी गए। कहने लगा गुरुजी तुम क्या जानते, तुम ठहरे बाबा बैरागी, छोटे छोटे बेटा बेटी जब पापा पापा कह के बुलाते हैं ना, तुम बाबा बैरागी क्या जानो उस चीज का सुख। बड़ा आनंद आता है। गुरुजी ने समझाया बेटा संसार में कोई अपना नहीं होता, मान जा। मानने को तैयार नहीं शिष्य। गुरुजी ने कहा अच्छा एक काम कर, तू परीक्षा लेना चाहता है संसार में तेरा अपना कौन है? हाँ मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा एक काम कर, घर पे जा। गुरुजी ने एक आसन बता दी, मुर्दासन, कि घर पे जाके मुर्दा जैसी मुर्दे की जैसी आसन लगा करके और सो जाना, बाकी हम संभाल लेंगे, लेकिन उठना नहीं। अब जिसकी शादी हुई थी, नई नई शादी हुई थी, ये घर पर पहुंचा, रात्रि में सोया, रात्रि में अपनी पत्नी से कहता है सुबह सुबह मुझे बढ़िया खीर बना देना, मुझे बहुत भूख लगती, मैं खीर खाऊंगा। अब सुबह सुबह हुई, पत्नी बढ़िया खीर बना करके लाई। अब ये तो मुर्दासन लगा करके सो गया। क्यों? गुरुजी ने कहा था, देखना चाहता था संसार में अपना कौन होता है। अब पत्नी खीर लेके आई, सुबह सुबह इसे हिलाया उठाया, तेजी उठिए। अब ये तो मुर्दासन लगा के सोए थे, सांस बंद करके। गुरुजी ने कहा था, अब पत्नी ने मुंह के यहाँ हाथ लगाया, लगता है राधे राधे है गई तो गोविंदाय नमो नमः हो गई। तो महाराज पत्नी ने पहले क्या किया, तो अभी से अगर रोना शुरू कर दिया दिन भर रोना पड़ेगा, दिन भर रोएंगे, भूखे प्यासे कुछ खाने पीने को मिलेगा नहीं, तो क्या करें? तो पहले ये खीर खा लो, उसके बाद में फिर क्यों रोएंगे। पहले बढ़िया खीर चटकाई, बढ़िया साहब मुंह वगैरह पहुंच के फिर रोना शुरू किया, अरे राम 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 ये चले गए, ये साहब माता पिता आ गए, गांव के इकट्ठे हो गए, गांव वाले सब। ये तो गुरुजी ने बताया था कि मुर्दे जैसी आसन लगा करके सो जाना। मैं बताऊंगा कि कौन संसार में अपना होता है, कौन पराया होता है। परिवार वाले सब इकट्ठे हो गए, इनको ले जाने की तैयारी होने लगी, ले जाने लगे तो उठाने लगे। किसने क्या किया, पलंग में अपने पैर फंसा लिए। क्यों? ये ले जा नहीं पाए समय को सही में ले जाके फूंक आग में। तो गांव वाले निकाले तो निकले नहीं, तो गांव वाले बोले भैया पलंग को काटना पड़ेगा। जो पत्नी खूब जोर जोर से रो रही थी, बोले पत्नी बोली अरे सुनो ये पलंग मत काटो। क्यों? अब ये तो चले ही गए, ये दूसरा पलंग कौन बनवाएगा। पलंग मत काटो, तो क्या करें, पैर ही काटो। अब ये तो चले गए, अलग से रख के ले जाना पैर। ये संसार है साहब। पीछे से गुरुजी आए जिन्होंने आसन बताई थी। गुरुजी आए, गुरुजी साथ में खड़े हुए आकर के। गुरुजी ने बोला क्या बात है, क्या हो गया? अरे महाराज आइए आइए, आपका शिष्य संसार को छोड़ करके चला गया। गुरुजी ने तो पट्टी पढ़ाई थी सब। गुरुजी आए, आकर के बोले देखो हम इसे जीवित कर सकते हैं, ये जीवित तो हो जाएगा लेकिन हमारी बात माननी पड़ेगी। बताओ गुरुजी क्या माने, हर बात मानने को तैयार। पत्नी खूब जोर जोर से रोए, तुम क्यों चले गए, तुम्हारी जगह भगवान हमें उठा लेता। भैया रोए, तुम क्यों चले गए, तुम्हारी जगह भगवान हमें उठा लेता। पिताजी अलग रोए। गुरुजी ने कहा देखो एक गिलास में दूध लेकर के आओ। गुरुजी ने अपनी पोटली से एक पुड़िया निकाली, उस गिलास के दूध में डाली और बोले सुनो जो कोई इस गिलास के दूध को पी लेगा वो तो मर जाएगा, ये भैया उठ करके खड़े हो जाए, ये जीवित हो जाए। अब बताओ कौन पिएगा। तो देखा कि पत्नी बड़े जोर जोर से रो रही थी। भैया पत्नी को पास में बुलाया, देव तुम पियो। नहीं नहीं महाराज अभी तो कह रहे थे कि भगवान तुम्हारी जगह हमें ले लेते, अब क्यों नहीं? अरे महाराज अभी तो उम्र ही क्या है,
चले गए तो चले गए, और क्या है, संसार पड़ा है। पत्नी ने मना कर दिया, हम नहीं पिएंगे महाराज। माता जी रो रही थी, माता जी के पास लेके पहुंच, लो माँ तुम पी लो, तुम मर जाओगे, तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा। तो पिताजी की तरफ इशारा करके बोली हम पी तो लेते, इसके पिताजी हमारे बिना रह नहीं पाते, इसलिए नहीं पी रहे, इनको पिला दो। माता ने भी मना कर दिया, पिताजी के पास में लेकर पहुंचे, तुम पी लो। तो ये एक चला गया तो चला गया, और बेटा है उनके साथ में रहने में, हम तो नहीं पिएंगे। सबने मना कर दिया भैया। तो गुरुजी बोले एक काम करें, हम पी ले। घर बोले घर वाले को कहे महाराज इससे बड़ी अच्छी बात क्या होगी, तुम्हारे तो आगे नाथ ना पीछे पड़ा, ना कोई आगे रोने वाला ना पीछे रोने वाला, तुम चले जाओगे ना गुरुजी खूब अच्छी तेरवी करेंगे, तुम्हारी खूब भोजन बनवाएंगे, तुमने खूब सेवा करवाई है, तुम ही पी लो। संत जी ने कहा पी कर दूध संत ने ली एक डकार, और जो सो रहा था उसके ऊपर हाथ पटका, पी कर दूध संत ने ली एक डकार, कहा चल बेटा उठ बैठ जा, हमने देख लिया संसार। उठ करके वो बैठ गया, देख लिया संसार। वो कहता था मेरी पत्नी मुझे बड़ा प्रेम करती है, कोई किसी का नहीं होता भैया। हमें जीवन में जितना हो सके भगवान का नाम लेना चाहिए। क्यों? सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, भैया उस समय ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। हरि को मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में, जिस दिन समाएगी, जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी
100 बरस का है पर पल की खबर नहीं। 100 बरस का कहकर तो आए लेकिन पल की खबर नहीं। मिट्टी की काया जिसने मिट्टी समाएगी, मिट्टी की काया जिसने मिट्टी समाएगी, ना सोना आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना ना चांदी आएगी, ना सोना आएगा ना चांदी आएगी। जय हो। दुनिया में नादानी, करे नादान तू दुनिया में नादानी। गाया करी है राजसी है रात हो जानी, गाया करी है राजसी है रात हो जानी। ओ सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की, सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना आएगा ना चांदी 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 आएगी। बागे बिहारी लाल की जय हो। सज धज कर सजन मौत की। भैया जिस दिन ये मौत की शहजादी आएगी ना सज धज कर, उस दिन ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, कुछ काम नहीं आना उस दिन तो केवल सत हरि भजन जगत सब सपना। केवल भगवान का भजन आपके काम आएगा। जो भगवान का नाम लेता है, भगवान का भजन करता है, उसे संसार में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। आगे चल के सुखदेव जी कथा सुनाते हैं राजा परीक्षित को। है राजा, भगवान ने अनेक अनेक अवतार लिए। भगवान ने यहाँ पर कथा आती, भगवान ने 12 अवतार बनाया। 12 अवतार मतलब शूकर का। परीक्षित बोले महाराज भगवान को ऐसा क्या काम पड़ा कि भगवान को शूकर बनना पड़ा। एक बार की बात है, हिरण्यकश्यप का छोटा भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के समुद्र में चला गया। पृथ्वी का हरण करके समुद्र में चला गया। सब देवता परेशान हो गए कि पृथ्वी गुम हो गई, पृथ्वी गुम हो गई। सब भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने, अब यहाँ पर कथा आती है, क्या भगवान हिरण्याक्ष का पद ऐसे नहीं कर सकते थे? भगवान को सूअर क्यों मानना पड़ा? भगवान ने 12 अवतार बनाया है सूकर का। यहाँ पर कहते हैं भगवान ने सूकर का अवतार इसलिए बनाया भैया, क्योंकि आपने देखा होगा सूअर की सूंघने की शक्ति बड़ी तेज होती और पृथ्वी के ऊपर धूल थी, और धूल जब जल में लेके वो गया, जब पहली बारिश होती है, पहला पानी जब गिरता है, जल वृष्टि होती है, आप देखना जमीन से अलग सुगंध आती, सौंधी सौंधी हवा आती कि नहीं आती। ऐसे ही पृथ्वी पर धूल थी, तो धूल को लेकर के जब हिरण्याक्ष समुद्र में गया तो पृथ्वी ने एक खुशबू छोड़ी। उस
उसको सूंघने के लिए भगवान सुअर बने, 12 अवतार बनाया। जाकर के हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को नख पर रख करके समुद्र के ऊपर लेकर के आए हैं। बोल बारह भगवान की। यहाँ पर भगवान ने 12 अवतार बनाया सुंदर का। अब इस बात का पता कि मेरे भाई को विष्णु ने मार दिया, हिरण्यकश्यप को चला। जब हिरण्यकश्यप को इस बात का पता चला कि मेरे भाई हिरण्याक्ष को ये छलिया विष्णु ने मार दिया, तो क्या किया? बदला लेना चाहा। बदला लेने के लिए क्या किया? तपस्या करने चला है आज हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप आज तपस्या करने के लिए गया, जंगल में तपस्या कर रहा था। ध्यान में ना मेरी माँ, आज हिरण्यकश्यप जंगल में तपस्या करने के लिए गया। ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर रहा था। वहीं नारद जी पहुंच गए, छोटा सा छोटा बन करके ये कहे ब्रह्मणे नमः, नारद जी कहे नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। ये ब्रह्मणे नमः कहता कहता भूल जाए तो ये भी नारायणाय नमः, नारायणाय नमः कहने लगे। रात्रि में घर को आया। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। क्या नाम था? कयाधु नाम की पत्नी थी इसकी। आकर के अपनी पत्नी से कहने लगा कि देवी कयाधु, आज मैं तपस्या करने के लिए गया था, मैं बोलूं ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, लेकिन पता नहीं कौन कहे नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। और इसकी पत्नी बड़ी सती साध्वी थी, इसके मुख से सुना कि दुष्ट भी नारायण का नाम ले रहा है, तो बार बार पूछे, हाँ स्वामी, तो वो तोता क्या कह रहा था? हिरण्यकश्यप कहे नारायण 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 कह रहा था। ऐसा कहते कहते हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने 108 बार हिरण्यकश्यप के मुख से नारायण का नाम निकलवा दिया, धोखे से बार बार पूछ के। हाँ, वो तोता क्या कह रहा था? आप तपस्या करने गए थे? नारायण कह रहा था, नारायण कह रहा था, नारायण कह रहा था। 108 बार नारायण का नाम निकलवा दिया मुख से। तपस्या करी हिरण्यकश्यप ने, भगवान से बदला लेने के लिए वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना दाएं मरूं, ना बाएं मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं, ना नारायण से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना इंसान से मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं। मानो कि अमर होने का वरदान ही मांग लिया, किसी से ना मरूं। वरदान मांगा। एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यप इसकी पत्नी कयाधु रास्ते से निकल करके जा रहे थे। कयाधु के घर में एक शिशु पल रहा था। ध्यान देना, हिरण्यकश्यप के पत्नी कयाधु के घर में एक शिशु पल रहा था। रास्ते में ही एक संत जी के आश्रम के पास पहुंचे। कयाधु को प्रसव पीड़ा होना प्रारंभ हुई और कहते हैं उसी आश्रम में भक्त प्रहलाद जी का जन्म हिरण्यकश्यप के यहाँ पर हो जाता है। बोले भक्त प्रहलाद जी का जन्म हुआ। अब ये तो असुरों के यहाँ थे, लेकिन बिल्कुल भगवान का भजन करने वाले। इनको थोड़े बड़े हुए प्रहलाद जी, देखो हिरण्यकश्यप का एक अलग विद्यालय था भैया, हिरण्यकश्यप वेद विद्या विद्यालय, अलग विद्यालय बना रखा था। उसमें केवल एक ही पढ़ाई होती थी, क्या? हिरण्यकश्यप ही भगवान है, हिरण्यकश्यप ही भगवान है, सबको यही पढ़ाया जाता था। लेकिन प्रहलाद जी को पढ़ाएं, प्रहलाद जी से गुरु जी कहें, गुरु जी का नाम था संतामर्ग जी। अब साहब प्रहलाद जी से गुरु जी कहें, बोल हिरण्यकश्यप भगवान की। देखो कितने जल्दी से निकले, हम मरे जा रहे हैं 4 दिन से बोल बोल करके भैया कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वहां जय नहीं निकली। हमने कहा हिरण्यकश्यप भगवान की सबके जय। राधे राधे। गुरु जी कहें हिरण्यकश्यप भगवान की जय बोल। अब प्रहलाद जी कहें नारायण भगवान की। यहाँ जरूर करके उसी करना नाम पाप लग जाएगा, सब नाम लेगा। बोलो राधे राधे। हिरण्यकश्यप का नाम लेने में पुण्य मिलेगा, नारायण भगवान की जय थोड़ी ना बोलना, यहाँ जय बोलने थोड़े ना कहते हैं।
बोले बांके बिहारी लाल की। यहाँ पर हिरण्यकश्यप ने अपने विद्यालय में अपने पुत्र प्रहलाद को पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन जो विद्यार्थी पढ़े हिरण्यकश्यप भगवान की जय बोलो, ये उनको भी नारायण भगवान का गीता का पाठ पढ़ा के आ जाए। एक दिन गुरुजी कहीं गए थे झंडामर्ग जी, प्रहलाद जी ने सारे विद्यार्थियों को साथ में पढ़ने वालों को बिठाया, उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। नारायण परम धर्म, नारायण ही परम धर्म है। सब प्रहलाद जी के सामने सारे साथ वाले विद्यार्थी नाचने लगे। क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सारे साथ वाले विद्यार्थी प्रहलाद जी के सामने नाच रहे। पीछे से गुरुजी आए, गुरुजी ने आकर देखा, अगर हिरण्यकश्यप ने सुन लिया तो आज जय जय हो जाएगी, आगे सब कोई बंद हो जाओ, चुप हो। लेकिन साहब जैसे ही प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा गुरुजी ने आकर के, तो गुरुजी के अंदर भी भक्ति प्रवेश कर गई, तो गुरुजी भी नाचने लगे। सैनिकों को भेजा, सैनिक आए, आकर के सैनिकों ने प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा, तो सैनिक भी नाचने लगे। यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, जहाँ देखो तहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो तहाँ नारायण नारायण। आपको हिरण्यकश्यप ने पहले सबको भेजा, अब सब सैनिक, सेनापति, गुरुजी सब प्रहलाद जी के साथ में नाच रहे हैं। अब तो हिरण्यकश्यप खुद तलवार लेकर के चला देखने के लिए कि क्या हो रहा है, और वहां पर पहुंचा, जाकर के देखा गुरुजी भी नाच रहे, सैनिक भी नाच रहे। श्रीमन नारायण 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 महाराज, पता नहीं क्या हो, हम खुद नहीं समझ पाए, कैसे ही आपके बेटे को स्पर्श किया, पता नहीं क्या हो गया। गुरुजी की तरफ देखा, क्यों तुम क्या कर रहे थे, तुम भी नाच रहे थे? नहीं महाराज हम नहीं नाच रहे, पीछे पीछे खूब ठुमका लगा रहे थे, हमें देखा हमने। नहीं महाराज हम नहीं नाचे। प्रहलाद जी की तरफ देखा, यही सब करवा रहा है, इसकी वजह से सब हो रहा है। प्रहलाद जी की तरफ तलवार लेकर के बढ़ा मारने के लिए, लेकिन प्रहलाद जी मुस्कुराते रहे, कुछ नहीं बोला। हिरण्यकश्यप रुक गया, सैनिकों से कहा जाओ इसे ऊंचे पर्वतों से नीचे खाई में फेंक दो। सैनिक लेकर के प्रहलाद जी को गए, सब खाई में फेंक करके चले आए। लेकिन जैसे ही सैनिक आए, पीछे पीछे प्रहलाद जी भी आकर के साथ में खड़े हो। कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग मेरी हो। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर तो साहब हाथी से कुचलवाया, कुछ नहीं हुआ। फिर अपनी बहन होलिका को बुलाया, होलिका को वरदान मिला था कि तुम अग्नि में नहीं जल सकती हो। प्रहलाद जी को गोदी में लेकर के बैठी, अग्नि का आह्वान किया, होलिका तो जल गई, प्रहलाद जी बैठे के बैठे रहे। प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। क्यों?
मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। फिर तो गुस्सा आया, खूब क्रोध आया, तलवार लेकर के मारने के लिए दौड़ा। कहा बता आज बुला तेरे हरि को, बुला तेरे नारायण को कि तुझे बचा करके दिखाए, बता तेरा परमात्मा कहाँ है। कहा पिताजी मेरा परमात्मा तो हर जगह है। देखो बेटे से प्रेम भी करता था, गुस्से में मार तो सकता नहीं था। कहाँ है? बोले इस खंबे में भी मेरा परमात्मा है। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, जो मुष्टिक का प्रहार उस खंबे के ऊपर धड़ाम से किया है। खंबे के ऊपर प्रहार किया तो खंबे से क्या हुआ? गगन गड़गड़ानो खंब फाटो चल चलानो है। गगन गड़गड़ानो खंब फाटो चल चलानो है। और निकसो नर नाहर को रूप अति भयानो है। बोल नरसिंह भगवान की, भगवान नरसिंह बन करके खंबे से प्रकट हुए। इनका आधा शरीर नर का है और सिर सिंह का है। आकर के हिरण्यकश्यप को पकड़ा। हिरण्यकश्यप मुस्कुरा रहा है, क्यों मैंने मर सकता, क्यों ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं ना बाहर मरूं ना भीतर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। नरसिंह भगवान कहते चिंता मत कर, तेरे वरदान के अनुसार ही मारूंगा। तू क्या कह रहा है? मैं भीतर मरूं ना बाहर मरूं? देख मैं दहली पर बैठा हूं, ना अंदर हूं ना बाहर हूं। तू कहता है दिन में मरूं ना रात में मरूं? देख शाम का समय हो रहा है, ना दिन है ना रात है। तू कह रहा है ना जानवर से मरूं ना इंसान से मरूं? ना मैं जानवर हूं ना इंसान हूं, आधा नर हूं आधा सिंह हूं। तू कहता है ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना मैं शस्त्र से मरूंगा, तुझे मैं अपने नाखूनों से मारूंगा। ना ये अस्त्र है ना शस्त्र है। और कहने लगा मैं 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं। तो कहता तेरे लिए खास व्यवस्था करी है, वो कोई महीना चल रहा है अधिक मास, इसी महीने में। तू 12 महीने में से किसी महीने में नहीं मारूंगा, तेरे लिए मैंने खास एक अधिक महीना बनाया है तुझे मारने के लिए, उसी अधिक मास में तुझे मारूंगा। देख कोई अधिक मास चल रहा है, इसी महीने में हिरण्यकश्यप को मारा। और आज हिरण्यकश्यप को अपने महाराज नाखूनों से मेरे प्रभु नरसिंह ने पेट पर प्रहार किया, अंतड़ियों को बाहर निकाल करके फेंक दिया। इस महाराज असंत पर संत की विजय हुई। वो नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान बड़े क्रोध में हिरण्यकश्यप का वध किया। कहते हैं किसी से भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। प्रहलाद जी भी पहुंचे हैं, गोदी में बिठाला। जैसे गाय अपने बछड़े को प्रेम करती है, वैसे ही जिह्वा से प्रेम कर रहे हैं आज भगवान नरसिंह। क्रोध शांत हुआ, वरदान दिया। प्रहलाद जी ने वरदान मांगा, हे प्रभु अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन रात। और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा भजन करता रहूं। भक्त प्रहलाद की। ऐसे ऐसे भगवानों की अवतारों की कथा है। सुखदेव जी को राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। आगे चल करके कथा आती है, आप सुनाइए प्रभु भगवान ने और क्या क्या अवतार लिए। थोड़ी सी राम कथा को स्पर्श करके हम ठाकुर जी के जन्मोत्सव की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि राम कथा को बिना कोई कथा पूरी नहीं हो सकती। आगे चल करके सुखदेव जी को ध्यान आया, राजा परीक्षित को सुनाते हैं। एक बार भूपति वन माही, भय ग्लानि मोरे सुतनाई। राजा दशरथ के मन में एक बार ग्लानि हुई कि मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, पुत्र हित सुजग कराया। रामायण सबने सुन रखी है, राम कथा सबने सुनी है, क्योंकि अगर राम कथा को सुनने बैठेंगे ना तो 9 दिन केवल राम कथा ही सुननी पड़ेगी। 9 दिन में केवल राम कथा ही पूरी होगी। तो अगली बार अगर ठाकुर जी ने चाहा हमारे यादव जी से, हमारे
मिले तो भैया से कहकर के 7 दिन की राम कथा ही करेंगे यहाँ पर। अगर ठाकुर जी की कृपा रही तो राम कथा सुनेंगे 9 दिन। अगर प्रभु की कृपा बनी रही, परिस्थितियां अनुकूल रही, ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो, उनकी कृपा हो तो कोई महाराज बड़ी बात नहीं। राजा दशरथ के यहाँ पर पुत्र एक दिन यज्ञ कराया, 4 संतानें हुई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। चारों राजकुमार बड़े हुए ऋषि जी मांगने आए। राम लक्ष्मण को लेकर के वशिष्ठ ऋषि चले हैं। ताड़का का मारी स्वभाव का उद्धार किया और आज हमारे राम जी पहुंचे हैं कहां पर? जनकपुरी में। थोड़ा सा विवाह का प्रसंग सुनते चलेंगे, बड़ा सुंदर प्रसंग है। में राम जी को लेकर के गुरु जी पहुंचे। राजा जनक ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया था। जो कोई धनुष तोड़ देगा उसके साथ में मेरी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। देश देश के भूपति नाना, कई राजा आए, किसी से धनुष नहीं टूटा। गुरु जी की आज्ञा पाकर के राम जी धनुष तोड़ने के लिए उठे और कहते हैं राम जी ने उठा करके हाथ लगाने से ही धनुष टूट गया। तो राजा रामचंद्र भगवान की मैया जानकी मन ही मन मुस्कुराई है और बड़ा सुंदर राम जी का विवाह हुआ है। सिय जय माल राम उर्मेली, गावें छवि अवलोक सहेली। सारी सखियां मंगल गान गा रही थी और राम जी का बड़ा सुंदर विवाह हुआ। और देखो विवाह के समय माताएं गीत गाती, इसको गारी कहते हैं। गारी गाता ना, गाती ना माता, बिना गारी गाए विवाह नहीं होता सा। एक बड़ी सुंदर जनकपुर की सखियां, भगवान की सालियां जो है, जनकपुर की सखियां राम जी से कह रही है। अब सालियां हंसी मजाक करती हैं। जनकपुर की सखियां राम जी से कह रही, लाला जीजा जी कोई बात बताओ, तुम्हारी सबरी अयोध्या में करिया ना को भव। अब सखियां कह रहे हैं तुम्हारी पूरी अयोध्या में कोई काला नहीं हुआ। प्रभु एक सखी राम जी से बोली मुस्का के, ललाजू तुम कारे काए भय, बताओ लाला कौन पेड़ गए। एक सखी राम जी से बोली मुस्का के, ललाजू तुम कारे काए भय, बताओ लाला कौन पेड़ गए। लाला कौन पेड़ गए, बताओ लाला कौन पेड़ गए। लाला कौन पेड़ गए, बताओ लाला कौन पेड़ गए। एक सखी राम जी से बोली मुस्का के, ललाजू तुम कारे काए भये, बताओ लाला कौन पेड़ गए। यहाँ पर कथा आती है, राम जी से कह रही है सखिया को काले काए को भय जीजा जी। तो राम जी तो बेचारे सीधे साधे हैं, राम जी कुछ नहीं बोले। दूसरी सखी कहती नहीं नहीं, केवल काले नहीं है और सुनो की करामा। कहा एक बात लाला जो तुम्हें हम बतावे, एक बात लाला जो तुम्हें हम बतावे, पुरुषन के पास कब नारियां न जावे, पुरुषन के पास कब नारियां न जावे। एक सखी राम जी से कह रही है, जीजा जी हमने सुना है तुम लोग खीर खाने से पैदा भय हो। तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ कराया था, तुम्हारी अयोध्या में तो खीर खाने से बच्चे हो जाते सब। हंसी मजाक कर रही सखियां। खीर खाए पैदा भये, खीर खाए लड़कन से गोद भरे, ऐसे चमत्कार है करे, बताओ लाला कौन ले गए, 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 बताओ लाला कौन ले गए। देखो दो प्रश्न किए सखियों ने, दो प्रश्न किए। क्या क्या?
एक तो तुम काले क्यों हुए, दूसरा तुम्हारे यहाँ पर तुम लोग घी खाने से पैदा हुए। अब राम जी बेचारे सीधे साधे, राम जी कुछ नहीं बोले, लक्ष्मण जी चुप नहीं रहे। लक्ष्मण जी कहते सखियों से इधर आ, हम बताते ये क्यों काले हैं। लखन लाल लाला ने सखियां समझाई, ओ लखन लाल लाला ने सखियां समझाई। लक्ष्मण जी सखियों को समझा रहे, हम बताते काले क्यों हुए। लखन लाल लाला ने सखियां समझाई, लखन लाल लाला ने सखियां समझाई। लक्ष्मण जी कह रहे हैं हम बताएं, काजर को लगा इनको देखती लुगाई, ओ काजर को लगा इनको देखती लुगाई। लक्ष्मण जी कह रहे हैं हम बताएं, ये जनकपुर की सखियां है ना, जनकपुर की नारियां, जब हम लोग आ रहे थे ना, तुम्हारी जनकपुर की नारियों ने क्या किया बताया। काजल को लगा लगा सखियां देखे राम लला, काजल को लगा लगा सखियां देख राम लला, यही से जिकारे पड़ गए। हम कहा हम लोग तो खीर खाने से पैदा हुए हैं, तुम्हारे यहाँ के चमत्कार सुनो। एक बार जनकपुर में सूखा पड़ो भारी, एक बार जनकपुर में सूखा पड़ो भारी, राजा हल हाके तो बरसा हुए भारी, राजा हल हाके तो बरसा हुए भारी। एक बार जनकपुर में सूखा पड़ा, अगर राजा जनक हल हाकेंगे तब वर्षा होगी। और माता सीता का जन्म कैसे हुआ था, जमीन से मटके में निकली थी, राजा जनक जी को मिली। लक्ष्मण जी को पता था कि हम तो खीर खाने से पैदा हुए, तुम्हारे यहाँ क्या होता है, मटका फोड़ पैदा भाई, पैदा भाई, मटका फोड़ पैदा भाई, लड़कन से गोद भरे, और पैदा भाई लड़कन से गोद भरे। हमारे यहाँ तो हम लोग खीर खाने से भरे हैं, तुम्हारे यहाँ तो जमीन से लड़कियां निकलती हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं ज्यादा मत बोलो, हम तो खीर खाने से भरे हैं, तुम्हारे यहाँ तो लड़कियां जमीन से निकलती हैं। मटका फोड़ पैदा भरे, और पैदा भरे, लड़कन से गोद भरे, लड़कन से गोद भरे। ऐसे चमत्कार है करे, बताओ लाला कौन पे गए, 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 बताओ लाला कौन पे गए। रामचंद्र भगवान की इस तरह चारों राजकुमारों का विवाह हुआ, अयोध्या आए, वनवास हुआ, माता सीता का हरण हुआ। हनुमान जी सुग्रीव से मित्रता हुई, रावण को मारा, मार करके पुनः राम जी अयोध्या के राजा बने। और रामचंद्र भगवान की ऐसी राम कथा है। अब आगे चल करके जिसका हमें था इंतजार, इसका हम 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं हमारे ठाकुर जी को बुलाने का। अब यहाँ पर कथा आती है चंद्रवंश की। सुखदेव जी महाराज सुनाना प्रारंभ करते, सुनो, ब्रह्मा जी के यहाँ पर अत्रि हुए, अत्रि के यहाँ पर चंद्रमा हुए, चंद्रमा के यहाँ पर बुध हुए। ऐसी यात्रा चलते चलते मथुरा के राजा सूरसेन के यहाँ पर बसदेव जी हुए। अब यहाँ पर कथा आती है, मथुरा के राजा का नाम था उग्रसेन। क्या नाम था? उग्रसेन नाम का राजा था, उसके पुत्र का नाम था कंस। क्या नाम था भैया? कंस नाम था। कंस की बहन थी, इसका नाम था देवी। हम विस्तार पूर्वक कल जानेंगे, ठाकुर जी को बुला लेंगे। कहा मथुरा के राजा कंस की बहन का नाम था देवकी। यदुवंश के राजा वसुदेव जी के साथ में देवकी का विवाह पक्का हुआ। विवाह किया, कंस ने बड़े धूमधाम से विदा कर रहा था। विदा करते करते ऊपर से आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन की तू विदा कर रहा है ना, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। कंस विदा कर रहा था, कंस ने देवकी की चोटी पकड़ी, रथ से नीचे पटक दिया, मारने लगा। बस
बसदेव जी ने हाथ जोड़े, भैया कंस आपकी बहन है, सिर्फ मारो मत, हमारे यहाँ पर जो संतान होगी हम तुम्हें देते जाएंगे। दोनों को कठिन कारागार में बंद कर दिया। एक संतान हुई, कंस ने मार दिया। बड़ा अत्याचारी था, बड़ा पापाचारी था, छोटे छोटे अबोध बालकों को कंस मारने लगा। ऐसे करके 6 गर्भों को कंस ने नष्ट कर दिया बसदेव जी के। 7वें गर्भ में बलदेव जी आए, रोहिणी ने अपने गर्भ में ले लिया, योग माया को यहाँ पर कर दिया और कंस से कह दिया कि 7वां गर्भ तो अंदर ही नष्ट हो गया। 8वें गर्भ में हमारे ठाकुर जी आए हैं, भाद्रपद का महीना आया, अष्टमी तिथि आई, कृष्ण पक्ष, बादल गरज रहे हैं, बिजलियां कड़क रही हैं और आज हमारे ठाकुर जी आने को तैयार हो रहे हैं। भाद्रपद का महीना, मूसलाधार बारिश के बीच में आज देखो, कहते हैं आज के दिन से कथा का आनंद बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे परमानंद ठाकुर जी का अवतार तो हो जाता है। मूसलाधार बारिश में आज हमारे ठाकुर जी जा दिन ते हरि घर आए, फूल कास सकल बनी छाए। हमारे ठाकुर जी ने आज बेड़ियां टूट गई। हमारे बीच में हमारे आदरणीय संजय भैया, रौलिया जी, विदेश भैया बता रहे हैं, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नामदेव उत्तर समाज अध्यक्ष हमारे आदरणीय संजय भैया, सचिव विदेश भैया बता रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रभु हमारे ठाकुर जी ने जन्म लिया और कहते हैं बसदेव जी की बेड़ियां टूट गई और आज हमारे बसदेव जी टोकरी में रख करके और नंद बाबा को यहाँ पर जा रहे हैं छोड़ने के लिए। आज हमारे ठाकुर जी आए हैं। ठाकुर जी को मेरे कन्हैया को कौन कौन बुलाना चाहते हैं? और अच्छा, हमारे साथ बधाई देने के लिए कौन कौन चलेगा? यशोदा भैया को बधाई ऐसे नहीं देते, बधाई। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, हमारी आवाज नहीं आती। पीछे घूम जाते, थोड़ा पीछे चले जाना।
गाड़ी की सेवा करें तो झूम करके हे राधे राधे गोविंद हे राधे राधे गोविंद हे राधे राधे गोविंद हे राधे राधे गोविंद डॉक्टर आयुष जी देशमुख दीदी हमारे बीच में उपस्थित हैं। यादव परिवार की ओर से सभी लोग देखो आज सबको झूमना है कोई मायूसी ना करे पीछे वाली बात का ध्यान देना भैया लोग भी मैया दे दो बधाई दो बधाई मैया दे दो बधाई दो बधाई मैया दे दो बधाई दो बधाई मैया दे दो बधाई लल्ला की हे भैया लल्ला की सोने के बेनाई यशोदा मैया दे दो बधाई लल्ला की सोने के बेनाई यशोदा मैया दे दो बधाई चलो यहाँ इकट्ठे ना पीछे खुल गए जरा पीछे की तरफ चले जाना आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं गर्मी वैसे ही है पीछे खूब जगह थोड़े पीछे की तरफ बढ़े माता जी और बड़े भाव से झूम करके सब लोग नाचे
छोटे से बिहारी की मोटी मोटी अखियां, 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 मोटी अखियां, मोटी मोटी अखियां, मोटी मोटी अखियां, मोटी मोटी अखियां। अरे अखियों में गजरे की कोर लागे, अखियों में गजरे की कोर लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। नंद लाला चला मेरी आवाज, मेरा जे में लड़ुआ बने, नंद लाला चला मेरी आवाज, मेरा जे में लड़ुआ बने। अरे लड़ुआ बने रसगुल्ला बने, लड़ुआ बने रसगुल्ला बने। देखो ऐसे बधाई देते हैं। आपके घर में छोरा छोरी होता है ऐसे खड़े रहते हो झूम करके, पीछे वाली माताएं जिसको भगवान ने हाथ दिए हो ऊंचे हाथ करके नाचते हुए, बांस की बांसुरिया पे घनो उतरावे, बांस की बांसुरिया पे घनो उतरावे। जा सोना की होती तो, जा चांदी की होती तो, जाने काई करतो, काई करतो। बांस की बांसुरिया पे घनो उतरावे हो, ये हो। ये भजन हमारे ठाकुर जी को बड़ा प्रिय है। अरे मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, माने बार बार बता रो मानी लागे, माने बार बार बता रो मानी लागे, मीठे रस से
जी, किशोर यादव जी, भैया आगे आए, यादव जी आगे जाए, हमारे भाभी जी और भैया दोनों यहाँ। मुख्य नंद बाबा यशोदा तो यही है। एक बार आरती करें। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज रसिया होली रे होली बने होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया।
छोटा दीजो एक धीरे छोटा दीजो धीरे छोटा दीजो एक धीरे छोटा दीजो कन्हैया कन्हैया झूले पड़े नानक धीरे छोटा दीजो कन्हैया झूले पड़े नानक होरे छोटा दीजो कन्हैया झूले पड़े नानक धीरे छोटा दीजो कन्हैया झूले पड़े नानक होरे छोटा दीजो जग बने पालना जग बने पालना काहे के 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 जाने डोले नाम कहिए डोलाई गे काहे के डोले डोले डोलाई गे धीरे छोटा दी जाओ धीरे धीरे छोटा दी जाओ धीरे छोटा दी जाओ कन्हैया झूले कहे तो सागरा में मोर मुकुट बन जाऊं सागरा में मोर कहे तो सागरा में मोर मुकुट बन जाऊं सागरा में मोर मुकुट बन जाऊं आखिरी लाइन सब लोग झूमेंगे इसमें लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है बिरज में बिरज में बिरज में राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोपाल कृष्ण भगवान की नंद के लाला की एक बार बोले नंद के आनंद भयो यहाँ तक आवाज नहीं नंद के आनंद भयो हाथी धीरे घोड़ा धीरे नंद के आनंद भयो
आइए बड़े भाव से भगवान की हमारे लाला की आरती करें और कल के लिए Namaha Shivaya, Namaha Shivaya, Namaha Shivaya.